हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये जान लेना आवश्यक होगा कि हमारे वीडियो में क्या है और आप हमारा वीडियो क्यों देखें। तो दोस्तों, हमने राजस्थान के सभी जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया है। यह प्रश्नोत्तर राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। एक वीडियो में हमने कुल 50 प्रश्नों को शामिल किया है। आशा करता हूँ ये प्रश्नोत्तर आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारे प्रश्नोत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री का मंदिर पुष्कर के दक्षिण में रत्नागिरी पर्वत पर स्थित है। हमारा दूसरा सवाल है, महाराजा जयसिंह के समय महाराजा जयसिंह के द्वारा सरिस्का पैलेस का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया गया। तो दोस्तों, महाराजा जयसिंह जी ने सरिस्का पैलेस का निर्माण करवाया था अलवर में, और ये करवाया था ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की अलवर यात्रा के दौरान। हमारा तीसरा सवाल है, त्रिपुर सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है। तो दोस्तों, त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है तलवाड़ा बांसवाड़ा में, और त्रिपुर सुंदरी को तुरतई माता के नाम से भी जाना जाता है, तुरतई माता। हमारा प्रश्न संख्या 4 है, हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है। तो दोस्तों, हाड़ौती का खजुराहो बंड देवरा शिव मंदिर को कहा जाता है, जो कि स्थित है बारां जिले में। हमारा अगला सवाल है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है बाटाडू का कुआं, बाड़मेर में स्थित है। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तोड़कर 28 के झोंपड़े का निर्माण किया या उसे 28 के झोंपड़े में बदल दिया। यह संस्कृत पाठशाला किसके द्वारा बनाई गई थी। तो दोस्तों, जिस संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का सेनापति था, उसने तोड़ दिया था, गुलाम था। ये पाठशाला बनाई गई थी प्रथम चौहान सम्राट विसल देव, जिन्हें विग्रहराज चतुर भी कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 7, कांकवाड़ी का किला कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, कांकवाड़ी का किला सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में स्थित है। प्रश्न संख्या 8 है, आतुर्णा के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों, आतुर्णा के मंदिरों का निर्माण 11वीं-12वीं शताब्दी में परमार वंशीय शासकों द्वारा करवाया गया। हमारा प्रश्न संख्या 9 है, सावन भादो महल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, सावन भादो महल शाहबाद दुर्ग बारां में स्थित है। हमारा प्रश्न संख्या 10 है, राजस्थान के खजुराहो कहे जाने वाले किराडू के मंदिरों की निर्माण शैली किस प्रकार की है। तो दोस्तों, राजस्थान के खजुराहो कहे जाने वाले किराडू के मंदिरों की निर्माण शैली भारतीय नगर शैली है, भारतीय नागर शैली है दोस्तों, इसे कहा जाता है भारतीय नागर शैली। हमारा प्रश्न संख्या है 11, 1891 में अकाल राहत कार्य के अधीन अभियंता फॉय ने अजमेर में फॉय सागर झील का निर्माण करवाया था। फॉय सागर झील में किस नदी का जल एकत्रित होता है। तो दोस्तों, फॉय सागर झील में बांडी नदी का जल एकत्रित होता है। प्रश्न संख्या 12 है, सिलीसेट झील के निर्माण का किसके द्वारा करवाया गया। तो दोस्तों, सिलीसेट झील का निर्माण महाराजा विनय सिंह द्वारा करवाया गया। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा को। हमारा प्रश्न संख्या है 14, शेरशाह सूरी ने किस अभियान के तहत कोसवर्धन दुर्ग का नाम बदलकर शेरगढ़ कर दिया। तो दोस्तों, शेरशाह सूरी ने मालवा अभियान के समय कोसवर्धन दुर्ग, जो कि स्थित है बूंदी में, इसका नाम बदलकर शेरगढ़ कर दिया। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 15, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर इसका नाम खैराबाद कर दिया। बाद में इसका रक्षक किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, सिवाना दुर्ग का रक्षक नियुक्त किया गया कमालुद्दीन गुर्ग को। हमारा प्रश्न संख्या 16 है, हिंदुओं का किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल को कोंकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, पुष्कर को कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 17 है 80 कलात्मक खंभों वाली मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है अलवर में। 84 खंभों वाली छतरी की बात करें तो वो स्थित है दोस्तों बूंदी में। हमारा अगला सवाल है किल्लोड़गढ़ नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो दोस्तों बाड़मेर दुर्ग को किल्लोड़गढ़ नाम से जाना जाता है। हमारा प्रश्न संख्या 19 है प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हजरत शेख उस्मान हारूनी के शिष्य थे। हमारा प्रश्न संख्या 20 है राजस्थान के सिंह द्वार अलवर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों राजस्थान के सिंह द्वार कहे जाने वाले अलवर की स्थापना की थी कछवा वंशीय राजा राजा प्रताप सिंह ने। प्रश्न संख्या 21 है राजस्थान का पहला विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बनाया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। हमारा प्रश्न संख्या 22 है राजपुताना अजायबघर राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजपुताना अजायबघर राजकीय संग्रहालय स्थित है मैगजीन किला अजमेर में। हमारा प्रश्न संख्या 23 है माँ सतियों का टीला नामक पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों माँ सतियों का टीला नामक पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल स्थित है बागूर भीलवाड़ा में। हमारा प्रश्न संख्या 24 है बीकानेर के राज परिवार की छतरियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बीकानेर के राज परिवार की छतरियों को जाना जाता है देवीकुंड सागर नाम से। हमारा प्रश्न संख्या 25 है किस शहर को सिटी ऑफ स्टेपवेल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सिटी ऑफ स्टेपवेल के नाम से जाना जाता है बूंदी को। हमारा प्रश्न संख्या 26 है राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मातकुंडिया रासमी को, जो कि स्थित है चित्तौड़गढ़ में, और यहाँ पर हरिद्वार के समान ही लक्ष्मण झूला स्थित है, इसलिए इसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। हमारा प्रश्न संख्या 27 है राजस्थान का पहला स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान का पहला विजय स्तंभ स्थित है बयना दुर्ग भरतपुर में। हमारा प्रश्न संख्या 28 है मांडलगढ़ दुर्ग किन 3 नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है? तो दोस्तों मांडलगढ़ दुर्ग बना हुआ है बनास बेड़च और मैनाल नदियों के संगम पर। हमारा प्रश्न संख्या 29 है लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों लालगढ़ पैलेस स्थित है बीकानेर में, और लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। प्रश्न संख्या 30 है गर्भ गुंजन तोप किस किले में स्थित है? तो दोस्तों गर्भ गुंजन तोप तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है। हमारा प्रश्न संख्या 31 है बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ है? दोस्तों बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण हुआ है उत्तरगुप्त काल में। हमारा प्रश्न संख्या 32 है तिम्मणगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों तिम्मणगढ़ दुर्ग का निर्माण त्रिभुवन पाल द्वारा 11वीं शताब्दी में करवाया गया। हमारा प्रश्न संख्या 33 है 32 खंभों वाली छतरी का निर्माण शाहजहां ने किसकी याद में करवाया? तो दोस्तों 32 खंभों वाली छतरी का निर्माण शाहजहां ने मांडलगढ़ में करवाया था, और यह करवाया था आमेर के जगन्नाथ कछवा की याद में। हमारा प्रश्न संख्या 34 है गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम स्थित है बीकानेर जिले में। हमारा प्रश्न संख्या 35 है बूंदी के दिवंगत राजाओं के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बूंदी के दिवंगत राजाओं के समाधि स्थल को केसर बाग या सारबाग नाम से जाना जाता है। डीग के जल महलों का निर्माण कब एवं किसने करवाया था? डीग के जल महलों का निर्माण 1756 में महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था, और इन्हें जाट जाति का प्लेटो भी कहा जाता है। हमारा प्रश्न संख्या 37 है भीलवाड़ा का शाहपुरा कस्बा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भीलवाड़ा का शाहपुरा कस्बा पट चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। पट चित्रण लोक देवताओं के लिए किया जाता है।
हमारा प्रश्न संख्या 38 है, जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियाँ किस किले के द्वार पर सुसज्जित है? तो दोस्तों जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया राणा हम्मीर के सेनापति थे और इनकी जो मूर्तियाँ हैं वो जूनागढ़ किले बीकानेर में स्थित है। हमारा प्रश्न संख्या 39 है, बूंदी में चौहान वंश की स्थापना किसने एवं कब की थी? बूंदी में चौहान वंश की स्थापना 1241 में हाड़ादेव चौहान द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 40 है, चित्रकूट दुर्ग को गुइल वंशी बापा राहुल ने किस शासक से जीता था? तो दोस्तों उत्तर मौर्य शासक मान मौर्य से 734 ईसा पूर्व में बापा राहुल ने चित्तौड़ के दुर्ग को जीत लिया, जिसे चित्रकूट नाम से जाना जाता है। हमारा प्रश्न संख्या 41 है, डी का किला कब एवं किसके द्वारा बनवाया गया? तो दोस्तों डी का किला बनवाया गया 1730 में बदन सिंह द्वारा। प्रश्न संख्या 42 है, 1100 दरवाजों और खिड़कियों वाली 6 मंजिली इमारत सुराणा हवेली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सुराणा हवेली स्थित है चूरू जिले में। हमारा प्रश्न संख्या 43 है, चांद बावड़ी या आबानेरी बावड़ी जिसे कहा जाता है, इसका निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों चांद बावड़ी का निर्माण करवाया गया परमार वंशी राजा निकुंभ राजचंद्र ने। हमारा प्रश्न संख्या 44 है, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा जिला बना? तो दोस्तों राजस्थान का 27वां जिला बना 15 अप्रैल 1982 को और ये था धौलपुर। हमारा प्रश्न संख्या 45 है, वनवासियों का महातीर्थ और आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर धाम मेला किन नदियों के त्रिवेणी संगम पर बढ़ता है? दोस्तों ये बढ़ता है डूंगरपुर में और इन 3 नदियों का नाम है माही, सोम और जखम और ये त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम मेला बढ़ता है। हमारा प्रश्न संख्या 46 है, भटनेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था राजा भूपत भाटी द्वारा। प्रश्न संख्या 47 है, कहाँ के शासक ने अपनी आन बान और शान की रक्षा के लिए शत्रुओं पर चांदी के गोले दागे थे? तो दोस्तों चूरू के शिव सिंह ने 1814 ईस्वी में अपनी आन बान और शान के लिए शत्रुओं पर चांदी के गोले दागे थे। हमारा प्रश्न संख्या 48 है, बंजारों की छतरियाँ कहाँ पर बनाई गई है? तो दोस्तों बंजारों की छतरियाँ स्थित है लालसोट दौसा में। हमारा अगला सवाल है 49वां सवाल, काले हिरणों की जन्मस्थली के रूप में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को जाना जाता है? तो दोस्तों काले हरिणों की जन्मस्थली कहा जाता है ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू को। प्रश्न संख्या 50 है, अंतिम सवाल हमारा, गोगा नवमी के दिन मेला कब और कहाँ बढ़ता है? तो दोस्तों गोगा नवमी के दिन गोगा जी की जन्मस्थली ददेर व चूरू में मेला बढ़ता है। ये बढ़ता है भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे पूरे 50 सवाल जो कि राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित थे। वीडियो को पसंद आने पर कृपया शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।